लड़ते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत, सर भी बहुत है। दिल्ली में बैठी मोदी सरकार से टकराने निकले हरियाणा पंजाब के किसानों की हुंकार के आगे पुलिस प्रशासन की एक न चली। बैरिकेड्स उखाड़ दिए गए, पानी की बौछारें भी किसानों के बढ़ते कदम को रोक नहीं पाई। चेतावनी पर चेतावनी दी गई, लेकिन किसान हर दीवार तोड़ते हुए दिल्ली की ओर बढ़ते ही चले गए। जी हाँ, अंबाला का बॉर्डर हो या कुरुक्षेत्र का, कहीं भी पुलिस की सख्ती किसानों के इरादों को कमजोर नहीं कर पाई। हाँ, कई बार बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती किसानों पर भारी पड़ी है, लेकिन किसानों का जुनून कम नहीं हुआ। किसान बॉर्डर पर ही धरने लगाकर बैठ गए हैं और हर हाल में दिल्ली पहुंचने को लेकर अड़ गए हैं। देखिए, आज मौड़ा अनाज मंडी से हमारा दिल्ली कूच का प्रोग्राम था और हम हजारों की संख्या में दिल्ली कूच की तरफ चल पड़े हैं। जो इन्होंने बैरियर अम्बाला में लगाया था मौड़ा मंडी से थोड़ा आगे, उस बैरियर को हमने तोड़ दिया है और उस बैरियर को तोड़ के 15 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं और मालूम हुआ है कि आगे एक और बैरियर लगाया हुआ है। वो बैरियर भी हम तोड़ेंगे। पुलिस लाठी मारे, डंडे मारे, लेकिन हमारे लोगों ने जो है वो किसी पे हाथ नहीं उठाया और ना ही हम आगे हाथ उठाएंगे। तो हमारा जो आंदोलन है वो शांतिपूर्वक रहेगा, लेकिन दिल्ली की तरफ हम बढ़ चुके हैं और बाकी हमने सब लोगों से दिल्ली के लिए पहुंचने की अपील की। किसानों का ये दिल्ली कूच आंदोलन उसी खेती कानून को लेकर है जिस कानून को सरकार किसानों के हित में बताती है, मगर कानूनों को लेकर धरातल की तस्वीरें कैसी हैं आप देख ही रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल से पुलिस के पास जितना जोर था उन्होंने लगा लिया। इन्होंने कर्फ्यू लगा लिया और जगह जगह पे नाके लगा दिए। इन्होंने कई तरह की फोर्स बनाई हुई है, हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, बहुत से लोगों को। उसके बावजूद भी अगर किसान सड़क पे है तो मेरे ख्याल से सरकार को समझ जाना चाहिए, और अगर अपनी सरकार नहीं है तो ये बिल्कुल लोकतंत्र नहीं है। हम उस तरीके हमें उस चीज़ को अवॉइड करना है जो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन है, लाठीचार्ज है, हाथापाई है, धक्का मुक्की है, हम उस चीज़ को अवॉइड करना है। उस चीज़ को अवॉइड करते हुए हम जितने एफर्ट कर सकते हैं, और आज की सिचुएशन में भी जो हम कर सकते थे वो हमने किया, बट विदाउट यूजिंग फिजिकल फोर्स। मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से इनकी मंशा थी और जिस तरीके से यहाँ पे हमने शरारती तत्व देखे, आपने भी देखे, पथराव भी हुआ है, गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की गई है, ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने की कोशिश भी की गई है, तो उसको हम विदाउट यूज ऑफ फोर्स हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाते थे। तो चलिए अब पंजाब हरियाणा के उन तमाम बॉर्डर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जहां टकराव भी हुआ, नारेबाजी के साथ हंगामा भी हुआ और पुलिस की सख्ती के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी हुआ। अंबाला और कुरुक्षेत्र बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ। किसानों ने बैरिकेड्स तोड़े तो जवाब में पुलिस ने पानी की बौछारों से किसानों को धो डाला, लेकिन किसानों का जज्बा चट्टानों की तरह मजबूत था जिसे पानी की बौछारें तोड़ न सकीं और किसान मंजिल की ओर आगे बढ़ गए। बात करें दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद की, तो यहाँ बॉर्डर पर हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने कड़ा पहरा लगा दिया है। पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले व तमाम तरह के इंतजाम कर रखे हैं, मगर किसानों की जिद है कि रास्ते की हर बाधा को तोड़ी जाएगी और डेरे अब मंजिल पर ही डाले जाएंगे। इसी तरह जींद और फतेहाबाद में भी पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन किसान बॉर्डर के उस पार बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए हैं जो हर हाल में दिल्ली कूच करने को आमादा हैं। ਜਿਹੜੀ हरियाणा सरकार है बीजेपी ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ बैरीकेड ਲਾਤੇ और मतलब ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ 26 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੇਕਲਾ ਰੋਕੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਿੱਗਮਾਲ ਰੋਕੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪ ਰੋਕੇ ਆ ਜਾਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਮ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੈਰੀਗੇਡ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ कितना भी टाइम लग जाए, भावें महीना लगे 2 लगे कुछ भी टाइम लगे। बॉर्डर पे अभी बिल्कुल सामान्य स्थिति है, हम हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं। यहाँ पे नाका लगा दिया गया है और प्रॉपर बैरिकेडिंग कर दी जाएगी। अगर बॉर्डर के उस पार से अगर ज़्यादा भीड़ इकट्ठे होते हैं और हरियाणा में घुसकर शांति भंग करने की कोशिश करते हैं तो उनको हम बॉर्डर पे ही रोक लेंगे। और हमारी पूरी तैयारी है, फोर्स भी आ चुकी है, फोर्स डिप्लॉयड है और नाके तैयार हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट। तो मेरी भी चेतावनी है कि ना आए इधर, ठीक है, क्योंकि अगर इधर घुसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो हम समुचित बल का प्रयोग करके उनको रोकने की कोशिश करेंगे। आपसे किस तरह का सहयोग मिल रहा है हरियाणा पुलिस को? पंजाब से हर तरह का सहयोग जैसा है, जैसे सहयोग की ज़रूरत होगी वैसा मांगेंगे। अभी हमें ऐसा कुछ सहयोग की ज़रूरत है भी नहीं। दरअसल खेती कानूनों के विरोध में सैकड़ों किसान यूनियन ने मिलकर 26 नवंबर को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया हुआ है। किसानों की तैयारी थी शंभू बॉर्डर पर एकजुट होने की, लेकिन पुलिस प्रशासन की सख्ती ने किसानों को अपनी रणनीति बदलने को मजबूर कर दिया, जिसके बाद किसानों ने तय किया कि वो अंबाला की मोहड़ा मंडी के बाहर इकट्ठा होंगे और वहीं से दिल्ली कूच कर देंगे। किसानों ने आज उसी रणनीति के तहत दिल्ली कूच किया, जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का काफिला हर बैरिकेड्स को तोड़ते हुए दिल्ली के नजदीक पहुंचता जा रहा है। हरियाणा पुलिस के लाख प्रयासों के बावजूद पूरा राशन पानी लेकर किसान दिल्ली की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देख दिल्ली पुलिस और सरकार की सांसें फूलने लगी हैं। जगह जगह नाकेबंदी करने के बावजूद किसानों को रोकने में नाकाम अंबाला और कुरुक्षेत्र पुलिस तो कार्रवाई करने का दम भर रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस अभी भी फ्रंट फुट पर तैनात है। और दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली में प्रदर्शन करने पर पाबंदी लगी है और जो भी कानून व्यवस्था को हाथ मिलेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। 26 और 27 तारीख को कुछ किसान संगठन जो है वो दिल्ली में प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली पुलिस के क्या इंतजाम है और किस तरह से किसानों को बोला गया है? देखिए, जैसे आप जानते हैं डीडीएमए की गाइडलाइंस के तहत अभी गैदरिंग कहीं अलाउड नहीं है, तो जितनी भी हमारे पास परमिशन के लिए रिक्वेस्ट आई थी हमने उन सबको कैंसिल करके ऑर्गेनाइजर्स को कम्युनिकेट कर दिया है कि आपकी प्रोटेस्ट यहाँ अलाउड नहीं है। जब सही टाइम आएगा तो उसके बाद आप ड्यू परमिशन लेके तब प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए उन सबको जागरूक किया है कि दिल्ली में किसी तरह की गैदरिंग अलाउड नहीं है, यहाँ पे मत है। अभी हम लोग बॉर्डर पे चेकिंग कर रहे हैं और अगर फिर भी कोई हमारी रिक्वेस्ट या अपील मान के उसके बावजूद भी यहाँ पे आते हैं तो जो उन पे मुनासिब लीगल एक्शन बनता है वो हम लेंगे। सर, क्या 26-27 तारीख को बॉर्डर सील किए जाएंगे जो दिल्ली के आसपास के? बॉर्डर्स पे हमारी इंटेंसिव चेकिंग हो रही है, वो 26-27 को भी जारी रहेगी। और सर, जिस तरह से अगर यहाँ पे कोई आता है तो फिर क्या कदम उठाए जाएंगे? लीगल एक्शन लेंगे। हमने उन सबको बताया है कि आप यहाँ पे मत आइए, क्योंकि कोविड के चलते वो खुद को भी एट रिस्क डाल रहे हैं। एसिम्प्टोमेटिक कौन है हर एक नहीं कह सकता, और सिमिलरली जो हमारे लोग ड्यूटी पे होंगे वो भी एट रिस्क होंगे।
तो हम ये चाहते हैं कि कोई यहाँ ना आए, और उन सबको हमने टाइम रहते ये कन्वे कर दिया है। मेरी आपके ज़रिए सबसे अपील है कि यहाँ पे मत आएँ, अपनी अपनी जगह पे प्रोटेस्ट करें। और अगर आपको कोई परमिशन, जब दिल्ली पुलिस के टाइम के हिसाब से जब DDMA की गाइडलाइंस परमिट करेंगी, तब हम आपको प्रॉपर परमिशन देंगे, तब आप यहाँ आके अपना जो प्रोटेस्ट का हक है उसको यूज कर सकते हैं। किसानों के आंदोलन पर पाबंदी लगाने वाली सरकार की ओर से पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने सफाई दी है। उनका कहना है कि आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है और परिस्थितियों को देखते हुए किसानों को अपना आंदोलन स्थगित कर देना चाहिए था। कि अब जो परिस्थितियां हैं वो खाली हमारे प्रदेश और देश में नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना के कारण से बड़ी गंभीर परिस्थितियां बनी हुई हैं। और अब ये लगता है कि एक बार फिर से पूरे देश और दुनिया के अंदर कोरोना की एक बार फिर लहर शुरू हुई है। इसलिए देश के हर राज्य के अंदर इस प्रकार के एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं कि कहीं भी इस प्रकार की बड़ा इकट्ठ लोगों का ना हो। तो ये सरकारों की जिम्मेवारी भी है, तो उस जिम्मेवारी को निभाने का काम केवल सरकार कर रही है। आंदोलन पहले भी होते रहे हैं और किसानों की हर बात पहले भी सरकारों ने सुनी है और वर्तमान में भी सरकार सुनी और भविष्य में भी सुनेगी। अम्बाला में बैरिकेड भी तोड़ दिए गए हैं जी। अब टकराव की स्थिति पैदा हुई है। ऐसे टकराव के लिए जिम्मेवार देखिए मैं एक बात कहता हूँ, सरकार हर स्तर पे किसी भी संगठन से पूर्व में भी बात करने के लिए तैयार थी, वर्तमान में भी बात करने के लिए तैयार है। इस प्रकार के टकराव की स्थिति मैं समझता हूँ किसी भी सूरत में नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, देश के कृषि मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, सब लोगों ने किसानों को एक आश्वासन दिया है। उनको किसी भी सरकार कुछ भी कहे, नेता जो मर्जी बोले, किसानों को तो केवल दिल्ली ही दिख रही है। और आज के हालात से एक बात तो साफ है कि कल का दिन पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष की ऐसी तस्वीरें दिखाएगा जो इस आंदोलन को एक निष्कर्ष तक लेकर जाएगा। फिलहाल दिल्ली में जबरन घुसकर मोदी सरकार से टकराने निकले सैकड़ों हजारों किसान आज पीपली में रात्रि ठहराव करेंगे और कल सुबह यहीं से दिल्ली कूच का फिर से बिगुल बजाएंगे।